श्री गणेशाय नमः। हर हर महादेव। कर्मकांड बाय विभूति नारायण पांडे शास्त्री, महामाया नगरी, अंबिकापुर, छत्तीसगढ़। गीता ज्ञान चैनल में आप सबों का हार्दिक स्वागत है। माताओं, बहनों, प्रिय साथियों, आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूं कि आप सब अच्छे से होंगे और अच्छा से होना भी चाहिए। तो आज मैं भगवान श्री गणेश और माता सरस्वती के चरण कमलों का वंदना करता हुआ अपनी कक्षा को प्रारंभ करता हूं। तो आज हमारी जो कक्षा का विषय है वह है कुंभ राशि, सबसे महत्वपूर्ण जानकारियाँ। तो मित्रों, कुंभ राशि में जन्मे मेरे दीन बंधुओं, गीता ज्ञान चैनल में आप सबों का हार्दिक अभिनंदन है। आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो प्रिय दर्शकों, अब अपनी कक्षा को प्रारंभ करता हूं। एक कुंभ राशि के लिए ये मुख्य बिंदु हैं, जैसे कि 7.5 का दूसरा चरण कब आएगा, कब तक रहेगी 7.5, इन सब के बारे में इस वीडियो में हम जानेंगे। इसके साथ ही एक विवेचना होगा, एक विश्लेषण होगी, क्यों आती है 7.5 और क्या सिखाने आती है। शनि महाराज अपने 7.5 में कुंभ को क्या सिखाते हैं, इसके साथ ही आपके दूसरे चरण और तीसरे चरण छोटा सा विश्लेषण होगा। वीडियो के अंत में एक उपाय भी बताऊंगा, दूसरे चरण प्रारंभ होने से पहले, जिसके कारण अभी भी पूर्ण शांति मिलेगी, और फिर दूसरा चरण प्रारंभ होगा, तभी आपके जीवन में सकारात्मकता रहेगी। आपका 7.5 का दूसरा चरण कब शुरू होगा, पहला कब ख़त्म होगा, और 7.5 पूर्ण रूप से कब ख़त्म होने वाली है। सर्वप्रथम बात करते हैं 7.5 कब तक चलेगी। पहला कब ख़त्म होगा, दूसरा कब ख़त्म होगा, तीसरा कब ख़त्म होगा। पहले ऐसे तो आपका प्रथम चरण खत्म हो गया था, लेकिन पुनः शनिदेव वापस चले गए जुलाई में। तो टेक्निकल के कारण से आपका प्रथम चरण फिर से चालू हो गया। पहला चरण कब ख़त्म होगा, 17 जनवरी 2023 को फिर दूसरा चरण चालू हो जाएगा। दूसरा चरण 17 जनवरी से 17 से 25 मार्च तक चलेगा। फिर तीसरा चरण चालू हो जाएगा। 7.5 आपकी ख़त्म होगी 3 जून 2027 तक। करीबन 5 साल और है आपके 7.5 का। 27 में 3 जून को आपकी 7.5 ख़त्म हो जाएगी। अब बात करते हैं कुंभ राशि के लिए शनि की 7.5 क्यों आती है। कुंभ के लिए राशि के स्वामी हैं शनि महाराज, उसके साथ साथ 12वें भाव के भी स्वामी हैं। तो अपने राशि के स्वामी हैं, तो अपना बोध कराने आती हैं, अपने आप को जानने में मदद मिलती है। 7.5 के दिनों में इसे पूरा निगेटिव, पूरा पॉजिटिव नहीं लेना चाहिए। जितना शनिदेव सिखाते हैं उतना जीवन में और कोई नहीं सिखा पाता है। निगेटिव समय आता है, थोड़ा कष्टकारी होता है, लेकिन जीवन शनिदेव के द्वारा ही दी जाती है। आप अपने को पहचान पाएंगे, अपने आप को पहचान पाएंगे। वो पहचान दूसरे चरण में जाकर होती है। पहला चरण थोड़ा कठिनाइयों से भरा होता है। एक तरह से कह लीजिए सोने को तपाया जाता है। शनि महाराज आपको पहले थोड़ा सा तपाते हैं, तब निखर कर सामने आते हैं। खर्चे होते हैं, नुकसान होते हैं, अस्पताल के चक्कर लगते हैं। जैसे ही शनिदेव 12वें घर में आते हैं, क्योंकि जब प्रथम चरण होता है तो सेहत भी बिगाड़ते हैं और व्यक्ति थोड़ा सेहत के प्रति जागरूक हो जाता है। हमारे बड़े बुजुर्ग भी यह कह कर गए हैं कि पहले निर्बल गाया धन को दूसरे नंबर में। तो ये समझ आ जाता है और ये अच्छी चीज़ है। हमेशा कहता हूँ कि शनिदेव सिखाते ज़्यादा हैं, अपने सेहत को लेकर जागरूक होते हैं प्रथम चरण में, और खर्चे पर कंट्रोल भी हो जाता है, क्योंकि खर्चा ऐसे ही बढ़ जाता है और व्यक्ति को पैसे का मूल्य समझ में आ जाता है।
संन्यास का भाव बढ़ना शुरू हो जाता है। ऐसा क्यों होता है कि पहला साल भ्रमक वाला है, लेकिन साढ़े साती 30 साल बाद आती है। जैसे ही साढ़े साती आती है तो मेच्योरिटी लेकर के आती है, कुछ न कुछ व्यक्ति के सिखा करके जाती है। पैसे भी वैल्यू पता चलती है, घर परिवार का पता चलता है, कौन अपना कौन पराया। साढ़े साती में आपके दोस्त कौन से हैं ये सब आपको पता चल जाएगा। जैसा कि मैंने कहा कि एक धर्म का भाव है और दूसरा मोक्ष का, तो धीरे धीरे व्यक्ति मोक्ष की सीढ़ियों पर चढ़ता चला जाता है। पैसों से, भौतिक चीज़ों से आदमी दूर चला जाता है और भगवान से, परमात्मा से अटैचमेंट हो जाती है। मैं जो कह रहा हूँ ध्यान दीजिएगा, शनिदेव के स्वामित्व क्या है आपके कुंडली में। धर्म का जो 12वें स्थान में जो है वह मोक्ष का है। साढ़े साती में मोक्ष की भावना, संन्यास की भावना बहुत प्रबल हो जाती है। सच्चाई आपको बहुत पसंद आ गई होगी और सच बोलने वाले ज़्यादा पसंद आते होंगे, और सच आप बोलते भी बहुत ज़्यादा हैं। इस कारण से भी लोग आपसे दूर होना शुरू हो गए होंगे। सच बोलने वाले को अक्सर लोग ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि साढ़े साती के दिनों में अपने आप से खुद कनेक्शन बनता है। ऐसा एक छोटा सा विश्लेषण कि क्या क्या होता है। अब बात करेंगे दूसरा चरण और तीसरा चरण में क्या क्या हो सकता है। बात करते हैं आपका दूसरा चरण और तीसरा चरण कैसा रहेगा। संक्षेप में विश्लेषण होगा। आपका दूसरा चरण 17 जनवरी 2023 से शुरू होगा। आपके राशि पे ही आ जाएंगे। जब दूसरा चरण जब आपके चंद्रमा पर गोचर करते हैं तो दूसरा चरण चालू होता है। शुरू में सेहत बिगड़ सकती है, मानसिक बिगड़ सकती है, क्योंकि शनिदेव बहुत तेज़ी से आए हैं। क्योंकि बकरी थे, अब वापस आने के लिए गुरु को जो 2-3 महीने हैं नकारात्मक हो सकते हैं। सेहत बिगड़ सकती है, खर्चा थोड़ा बढ़ेगा, बड़ा सेंसिटिव समय रहेगा, तो कोई बड़ा निर्णय मत लीजिएगा। ये सब 2-3 महीने होगा, फिर सब ठीक हो जाएगा। अच्छी चीज़ ये है कि इस समय आप खुशियों के लिए, क्योंकि पहला चरण आपका सिखा कर जा चुका होगा, अपनी खुशियों के लिए किसी और पर डिपेंड नहीं रहना होगा। मैरिड लाइफ में थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। तीसरा चरण जब 29 अप्रैल 2025 से प्रारंभ होगा तो ये पैसों के लिए अच्छा होगा। नई शुरुआत हो सकती है जीवन की, और आपके देश से बाहर जाने का भी मौका मिल सकता है और बाहर से पैसा कमाने का भी मौका मिल सकता है। क्योंकि जो आपके 12वें स्थान के स्वामी हैं, यानी कि देश के बाहर से पैसा कमा सकते हैं। जो लोग देश से बाहर जाना चाहते थे उनके लिए भी ये समय अच्छा रहेगा। सोशल लाइफ पूर्ण रूप से अच्छी होती चली जाएगी। पहले और दूसरे चरण में कम हो गई थी और तीसरे चरण में बेहतर होना शुरू हो जाएगा। दान पुण्य बहुत अधिक करेंगे, उसका लाभ भी मिलेगा, और अचानक से इस तीसरे चरण में कई बार धन लाभ होगा। लेकिन एक चीज़ है, उस वक्त आप जितना भी पैसा कमा लें उससे आपको खुशी की अनुभूति नहीं होगी। अब उपाय की बात करते हैं तो उपाय आपको 2 मंगलवार करना है लगातार। हनुमान जी के मंदिर में जाकर उनको गुलाब की माला अर्पित करनी है, 8 लड्डुओं का भोग लगाना है, फिर गाय यानी कि गौशाला में जाकर गुड़ का दान करना है, और ये सब करने के बाद अपने घर में आकर हनुमान सहस्त्रबाहु का 4 बार पाठ करना है। ये आपको 2 मंगलवार करना है। अभी भी कर लीजिए तो सकारात्मकता बढ़ेगी। या फिर 7.5 का दूसरा चरण प्रारंभ होगा, वहाँ से भी आपको काफ़ी सकारात्मकता की अनुभूति होगी। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको काम आएगी। वीडियो में नए आए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करें। तो प्रिय साथियों, अब मैं अपनी कक्षा को यहीं समाप्त करता हूँ। नमस्कार।